सभी को जय श्री राधे। आज का मेरा ये वीडियो पापांकुशा एकादशी की व्रत महिमा व इस व्रत की कथा पर आधारित है। अपनी इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे कि पापांकुशा एकादशी इस वर्ष 2022 में किस दिन पड़ेगी और इस व्रत के पारण का सही मुहूर्त क्या होगा। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। भगवत प्रेमियों, ज्योतिष पंचांग के अनुसार अश्विन मास की एकादशी तिथि 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए। अश्विन मास की एकादशी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर होगा। उदया तिथि 6 अक्टूबर को होने के कारण पापांकुशा एकादशी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी 6 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को। संत भी कहते हैं कि एकादशी व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन एकादशी के साथ द्वादशी का संलग्न हो। सरल भाषा में उदया तिथि की ही एकादशी रखनी चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी तिथि का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना जाता है। इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर पापांकुशा एकादशी के महत्व की बात करें तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। उसे कभी भी कोई अगर भूले अनजाने में भूल से या मतलब जानकर भी किसी से कोई पाप हुआ हो तो अगर पापांकुशा एकादशी का व्रत रख लिया उसने तो इस व्रत के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इस व्रत को करने से मन आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे भी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। कहते हैं कि एकादशी के दिन रात्रि में अगर जागरण किया तो उस एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। सो पापांकुशा एकादशी की बड़ी महिमा है। अगर पूजा विधि की बात करते हैं तो पापांकुशा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, पूजन विधि के लिए बहुत बड़े किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के व्रत के लिए सबसे पहले आपका मन भगवान हरि नारायण, भगवान श्री राधे गोविंद जी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान
भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। वैसे भी एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मोली, फल, फूल, मेवा आदि अर्पित करके भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो जप करें। मैंने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसलिए बोला कि इस मंत्र को सभी जप सकते हैं, अन्यथा जिसका जिसका जो जो गुरु मंत्र हो, जिन गुरु जी ने जो जो मंत्र दिए हो उसका खूब जम के जप करना चाहिए। इतनी कमाई करनी चाहिए, इतनी कमाई करनी चाहिए कि आपका वो जप भी अक्षय हो जाए, क्योंकि किसी के लिए भी गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। और अगर साधारण भाषा में कहें तो जिनके पास उनका गुरु मंत्र है तो एकादशी के दिन अपने अपने गुरु मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो उतना अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और सब लोग जिनके गुरु नहीं हैं, देखिए गुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो एकादशी के दिन कैसे भी करके श्री राधा गोविंद श्री हरि नारायण हमारे श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में अपने मन को लगाए रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल साधारण सी पूजा विधि है, हर व्यक्ति कर सकता है। और अगर इसकी कथा की बात करें, पापांकुशा एकादशी की कथा इस प्रकार है कि शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, शराब पीने में और गलत संगति में ही व्यतीत कर दी। जीवन भर उसने केवल गलत काम ही किए। अब जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि देख भाई, अब तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है और 2 दिन बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे तो जीवन का अंत होने वाला है। अब उसको याद आया कि मैंने जीवन भर कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए और यमदूत मुझे पता नहीं कैसे कैसे करके ले जाएंगे। वो वनों में घूमता रहा कि कोई मिल जाए। तब किसी सौभाग्य से उसे अंगिरा महर्षि के दर्शन हुए। उनके आश्रम में वो पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं मैंने जीवन भर कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए और यमदूतों ने मुझसे आकर खुद कहा कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब बताइए मैं क्या करूं। महर्षि अंगिरा बड़े ही दयालु थे। उन्होंने बहेलिये को प्रसन्न होकर कहा कि तुम अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बहेलिये ने भी महर्षि अंगिरा के बताए हुए उस अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से पूरे मन से व्रत किया और ठाकुर जी की कृपा से अगले दिन ही पूरी रात भर ठाकुर जी के भजन कीर्तन करता रहा, मन उन्हीं में लगाए रहा
और जब तीसरा दिन हुआ तो यमदूतों ने देखा, अरे हम जिस बहेलिया को लेने आए थे उस बहेलिया के तो शरीर के चारों ओर एक अलग ही दिव्य प्रकाश है। अब हम तो इसे नहीं ले जा सकते। फिर उन्होंने, यमदूतों ने देखा, अरे ये तो विमान आ रहा है विष्णु लोक से और खुद विष्णु भगवान के गण इस बहेलिया को लेने आ रहे हैं। ये एक दिन में क्या हो गया? यमदूतों ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तब उन्हें पता चला कि इस बहेलिया ने महर्षि अंगिरा के उपदेश पर पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है और रात्रि जागरण किया है। उस फल के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत समय में श्री हरि का गुणगान करने के कारण अब ये सीधा विष्णु लोक को जा रहा है। सो भगवत प्रेमियों, एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। अगर हम एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने बैठे तो कितना समय बीत जाएगा ये मुझे भी नहीं मालूम, पर एकादशी व्रत की महिमा समाप्त नहीं होगी। इसलिए एकादशी व्रत सभी वैष्णवों को करना चाहिए और जितना बन सके उतना हरि कीर्तन, हरि नाम चर्चा, ठाकुर जी के पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। यदि आप, कोई बात नहीं, यदि आप किसी किसी कार्यरत हैं, किसी काम को करते हैं, किसी जॉब में जाते हैं या घर में किसी काम को करते हैं, आपका ज़्यादा समय लगता है तो कोई बात नहीं, उस काम को करते करते प्रभु में मन लगाए रहिए और नाम चलना चाहिए। नाम के बड़े गुण हैं। संत कहते हैं कि नाम तो सतत चलना चाहिए। आप नाम मन से ले रहे हो, नाम बेमन से ले रहे हो, किसी भी हाल में ले रहे हो, पर नाम अपना प्रभाव दिखाता है। नाम को जो करना है वो अपना कर जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा, पर नाम अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए एकादशी के दिन तो हर वक्त प्रभु का नाम चलना चाहिए। आप किसी भी कार्य में लिप्त हो पर नाम प्रभु का सतत चलना चाहिए। ठीक है ना? आइए अब इस पापांकुशा एकादशी जो 6 अक्टूबर 2022 को थी, अब उसके पारण का सही मुहूर्त जानते हैं। तो भगवत प्रेमियों, इस वर्ष पापांकुशा एकादशी का जो पारण होगा वो 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 के बीच में होगा। यानी फिर से सुन लीजिए, पापांकुशा एकादशी जो 6 अक्टूबर 2022 को है, उसका जो व्रत का पारण है वो आपको 7 अक्टूबर 2022 को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 के बीच में कर लेना है। ठीक है? तो भैया सभी को जय श्री राधे।